वही अगर बात की जाए शिरोमणि अकाली दल की तो वो काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो इस समय अगर बात की जाए लुधियाना पश्चिम की तो संजीव अरोड़ा को इस समय 14 राउंड की काउंटिंग होनी है, जिसमें से 3 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। फिलहाल ये देखिए एक एक करके 4 राज्य की 5 विधानसभा सीट पर इस समय कौन सी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे, वो इस समय हम आपको सीधे इलेक्शन कमीशन का डेटा टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर कड़ी सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वही अगर अब हम आपको ये देखिए कड़ी की बात करते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है राजेंद्र कुमार राजू भाई भी इनको कहा जाता है, तो फिलहाल इनको 21 राउंड की काउंटिंग होनी है, जिसमें से फिलहाल 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें से अभी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 21,584 वोट मिले हैं। 10,447 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस समय बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। वही अगर बात की जाए दूसरी सीटों की दूसरे प्रत्याशी की तो यहाँ पर वो भी हम आपको दिखा देते हैं। आप ये देखिए इनको 499 वोट ही मिला है, तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कह सकते हैं कि काफी मार्जिन से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। गुजरात की कड़ी विधानसभा सीट पर अगर विसावदर की बात करते हैं विसावदर की, तो यहाँ से आम आदमी पार्टी ने गोपाल इटालिया को टिकट दिया है, लेकिन रुझान में गोपाल इटालिया आगे चल रहे थे, लेकिन फिलहाल इस समय गोपाल इटालिया पीछे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है विसावदर से वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो इस समय क्या तस्वीरें हैं 5 सीटों पर वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बंगाल की कालीगंज सीट से टीएमसी के प्रत्याशी आगे चल रहे, गुजरात की दोनों सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो अभी तक कांग्रेस का कहीं खाता भी नहीं खुला है और ऐसे में कांग्रेस की परिस्थिति अगर फिलहाल ऐसी है तो इस पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को विचार करना होगा कि आखिरकार कहां कांग्रेस पार्टी मात खाती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल यहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग लगातार जारी है। गुजरात की विसावदर और पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को बढ़त है। वहीं अगर केरल की नीलांबुर सीट की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस कैंडिडेट, पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी और गुजरात की कड़ी सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 5 सीटों पर 19 जून को वोटिंग हुई थी। अगर चारों राज्यों की मौजूदा स्थिति की बात करते हैं और ये देखिए काउंटिंग के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो, काउंटिंग में बाधा ना पहुंचे, इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है मतगणना स्थल के बाहर। लेकिन अगर चारों राज्यों की मौजूदा परिस्थिति की बात करते हैं तो गुजरात में इस समय भाजपा की सरकार है, भूपेंद्र पटेल वहां के सीएम हैं। कुल 182 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 161 सीटें हैं। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में महज 12 सीट है, आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट है और 1 सीट समाजवादी पार्टी और 2 निर्दलीय के पास है। तो ये फिलहाल परिस्थिति जो है गुजरात की है। वही अगर पश्चिम बंगाल की परिस्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। कुल विधानसभा सीटें अगर बात कीजिए पश्चिम बंगाल की तो 294 विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल में है, जिसमें टीएमसी के खाते में 215 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 77 सीटें, कांग्रेस के पास कोई सीट नहीं है, सुपड़ा साफ है कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में। वही अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।